अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रिसेंटली हमने पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन बलूचिस्तान में देखा जहां 17 बीएलए के मिलिटेंट्स मारे गए और ये ऑपरेशन बेसिकली मल्टीपल एरियाज़ में किया गया था, जिनमें मस्तूम का एरिया है, नोशकी, जहरी, खुजदार, केच का एरिया और ये सारे के सारे एरियाज़ बेसिकली कैटेगरी बी के एरियाज़ इनमें से ज़्यादातर। अब कैटेगरी बी के एरियाज़ बेसिकली वो होते हैं जहां पुलिस और फौज की प्रेजेंस कम होती है, उसके मुकाबले में जो अमन कमेटीज़ या जो वहाँ के ट्राइबल फोर्सेस हैं जिन्हें लेवीज़ भी कह दिया जाता है, उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है। तो इन एरियाज़ में एक तो फ़ौज को लेकर जाना और अचानक से अगर वहाँ पर कोई अटैक हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए तो वहाँ इंस्टेंट ट्रूप्स को मोबिलाइज़ करना इशू क्रिएट करता है और यही वजह है कि हमने ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा बीएलए के अटैक्स भी देखे। अब इससे कुछ दिन पहले कोयटा में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सी कैजुअलिटीज़ हुई थी पाकिस्तानी सोल्जर्स की, सिविलियंस की, और वो एक ट्रेन को टारगेट वहाँ किया गया था जिसमें ज़्यादातर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो ईद के लिए वापस जा रहे थे। उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसमें इनके मल्टीपल कमांडर्स को, जो बीएलए के कमांडर्स हैं, इनके मिलिटेंट्स को हंट डाउन किया जाता है और मुख्तलिफ एरियाज़ में ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें 17 के करीब बीएलए मिलिटेंट्स मारे गए हैं और उनमें से ज़्यादातर हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। अब यहाँ 17 का नंबर कहने को बहुत कम है, आप 170 बीएलए के मिलिटेंट्स भी मार दें बट स्टिल जो आपका नुकसान हुआ है और जो आप पर इतना बड़ा अटैक हुआ है इंडियन बैक्ड बीएलए की तरफ से, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बट यहाँ एक अहम चीज़ है, मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ। أعلن الجيش الباكستاني مقتل 17 مسلحا وصفهم بأنهم مدعومون من الهند خلال سلسلة عمليات أمنية، واستندت إلى معلومات استخباراتية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد مؤكدا ضبط أسلحة وذخائر ومواد متفجرة خلال العمليات। आपने ये क्लिप सुना। इस क्लिप में अरब मीडिया इस ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके साथ साथ ये चीज़ वो क्लियरली क्लेम कर रहे हैं कि बीएलए को इंडिया सपोर्ट करता है। अब इससे पहले जो गल्फ का रीजन है या अरब नेशंस हैं, उनमें ये बात नहीं होती थी कि वो ओपनली ये नहीं कहते थे कि बीएलए को इंडिया सपोर्ट करता है। वो बीएलए को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेपरेटिस्ट मूवमेंट मानते थे, बट स्टिल जो मीडिया का एक इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, उसके थ्रू ये चीज़ कभी कन्वे ही नहीं हुई कि भाई इंडिया इन्हें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब सऊदी अरब का मीडिया और इवन दूसरे जो अरब मीडियाज है इराक में, वो प्रॉपर अब इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि बीएलए के मिलिटेंट्स वो हैं जो बलोचिस्तान में एक्टिव हैं और इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया है और 17 ऐसे मिलिटेंट्स मारे गए हैं। मेरे नज़दीक इस चीज़ की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, ख़ास तौर पर चूँकि अरब कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, प्लस पीपल टू पीपल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इन एरियाज़ में पाकिस्तान के कई लोग भी बरसरे रोज़गार हैं। प्लस बीइंग अ मुस्लिम नेशन, अरबों के साथ पाकिस्तानियों की एक दिली तौर पर वाबस्तगी रही है, चाहे वो इराक में रहने वाले लोग हों, शाम में रहने वाले लोग हों, सऊदी अरब के हों, कतर के हों, किसी मुल्क के हों, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सरजमीन है इस पर जो मुस्लिम हेरिटेज है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो इतने बड़े रीजन में इससे पहले पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली कभी शायद हमने उस तरह कोशिश नहीं की कि हम इन लोगों को तो सबसे पहले ये चीज़ कन्वे करें कि बीएलए को सपोर्ट कौन कर रहा है। अब जो ये सऊदी मीडिया ये क्लेम कर रहा है उसके पीछे 3 बड़े एस्पेक्ट हैं। पहला तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, फिर दूसरी चीज़ कि यूएई जिस तरह मुख्तलिफ दूसरी मिलिटेंट प्रोक्सीज़ को डैक कर रहा है, चाहे हम सूडान की बात करें, चाहे हम यमन की कुछ प्रोक्सीज़ की बात करें, तो अब उसी यूएई के साथ इंडिया ने डिफेंस पैक्ट कर लिया जिस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है और इससे पहले जो कोयटा का अटैक हुआ था उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। तो उसको लेकर अब अरब मीडिया भी प्रॉपर स्टांस लेकर आ रहा है। अब उस पर भी अरब मीडिया प्रॉपर स्टांस शोकेस कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए तो उसकी अहमियत है ही, लेकिन सऊदी अरब के लिए भी उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि यूएई ने एक होस्टाइल एक्शन लिया है एक ऐसे मुल्क के साथ दफाई एग्रीमेंट करके जिसको अल्टीमेटली बैक करेगा इसराइल। और इसराइल गल्फ में किस तरह इन्फ्लुएंस होना चाहता है वो हम सब जानते हैं। इसराइल ये चाहता है कि जितने भी अरब मुल्क हैं वो उसकी बात माने और वो उसके सामने सर तस्लीम खम करें। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट्स भी अल जज़ीरा की और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मौजूद हैं कि इसराइल इंडिया को आगे सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली बलूचिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए थ्रू बीएलए। तो बीएलए अब अल्टीमेटली पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ये रिवील होता जा रहा है कि ये बेसिकली वो लोग नहीं है जो ये क्लेम करते हैं कि हम कोई बलोचों के हक के लिए लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इन्होंने जो ये रिसेंट टेररिस्ट ब्लास्ट किया था इसमें कई बलोची बेचारे आम लोग शहीद हो गए थे, जो आम लोग थे जिनका ना फोर्सेस से कोई ताल्लुक था, ना वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उन बेचारों के घर थे, कोई उस रेलवे स्टेशन पर मौजूद था, वो उस धमाके में शहीद हो गए। तो अल्टीमेटली इनके पास इतनी महंगी M4 कार्बाइन, इतने महंगे गन साइट सिस्टम, थर्मल कैमरास कहाँ से आ रहे हैं, वो फंडिंग कौन दे रहा है,
वो अब आहिस्ता आहिस्ता अरब दुनिया में भी ये चीज़ रिवील होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि क्लियर कट एक पॉलिसी हो BLA को लेकर, चाहे कोई उनकी सो कॉल्ड पॉलिटिकल विंग हो, चाहे कोई सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के नाम पर उनको सपोर्ट कर रहा हो, इनको पूरी ताकत से डील करना चाहिए। जैसा कि रिसेंट ये जो ऑपरेशन हुआ है, यहाँ ना सिर्फ SSG थी, बल्कि उसके साथ पाकिस्तान के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम, सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स भी इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा थे। बिकॉज ये एरियाज बहुत बड़े हैं, तो यहाँ ट्रूप्स को मोबिलाइज करना और इतने बड़े एरिया पर नजर रखना वो ग्राउंड फोर्सेस का काम है ही नहीं, और ग्राउंड फोर्सेस वो कर भी नहीं सकती। तो उसी के लिए पाकिस्तान ने अपने एरियल सिस्टम्स को यूज़ किया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी और अपनी प्रोफेशनलिज्म की वजह से यहाँ 17 के 17 ये जो टेररिस्ट थे और ज़्यादातर हाई वैल्यू टारगेट्स थे, इनको एलिमिनेट किया। और उससे भी अहम चीज़ है कि कोई भी पाकिस्तानी कैजुअलिटी नहीं हुई इस ऑपरेशन के दौरान। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।